और खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने खवातीन के रिजर्वेशन बिल की मंजूरी के लिए उनकी भरपूर हिमायत के लिए जुमेरात को लोकसभा के तमाम अराकीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। ऐवान की कार्रवाई के आगाज में पीएम ने कहा, बुध के रोज नारी शक्ति वंदन अधिनियम की मंजूरी जो लोकसभा और रियासती असेंबलियों में खवातीन को 33% रिजर्वेशन फराहम करेगी, हिंदुस्तान में पार्लिमानी सफर का एक सुनहरी लम्हा था। पीएम ने कहा, यह बिल मुल्क की खवातीन की ताकत को तक़वियत बख्शेगा और वो मजीद जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाएंगी। पीएम ने कहा कि इस नेक काम में आप सब ने बेहद ताउन किया है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपको मुबारकबाद भी देता हूं। भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और उस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा, ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। और लोकसभा से खवातीन के रिजर्वेशन बिल के पास होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये लोग बिल पास करवा रहे हैं लेकिन इसे नाफिज नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा, खवातीन के रिजर्वेशन में SC, ST, OBC कैटेगरीज में खवातीन रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये चीज ठीक है, अब इनको देर होगा इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन जब भी हो जाए बड़ा खुशी है, महिलाओं को मिल जाएगा। सीताराम येचुरी सर, बीजेपी के लोग आपके बारे में प्रचार करते रहते हैं कि कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, इस तरह की प्रचार हर जगह देखा ना, हमको कोई लेना देना नहीं है। आप लोग बोलते रहते हैं, हम उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं देते। हम असल ध्यान दे रहे हैं देश के सब लोगों के हित में और देश का उत्थान हो, इस पर हमारा ध्यान रहता है। और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी खवातीन रिजर्वेशन बिल की खास हिमायत की और कहा कि हम चाहते हैं कि हुकूमत इस बिल के जरिए पसमानदा खवातीन को रिजर्वेशन दे। हुकूमत अभी ये बिल लाई है लेकिन इसे लागू भी करना है। हर समाज की महिला जो है, इसमें उनके लिए आरक्षित जो है सीटें वो होनी चाहिए। खासतौर पे SC, ST का है, उसी तर्ज पर पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक महिलाएं हों, इन सबों का भी जो है आरक्षण जो है उसमें होना चाहिए। और ये अभी से नहीं बल्कि बहुत दिनों से हम लोगों की मांग भी रही है। और हम तो इतना पक्षधर हैं कि भाई 33% आप लोगों ने जो आरक्षण किया है, 33 को बढ़ाकर के आप 50% भी कीजिए, 50% कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम लोग पक्के हिसाब से हम लोग इस बिल को जो है समर्थन करेंगे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि पीएम मोदी ने खवातीन को हुकूक दिलाने का काम किया। कांग्रेस लंबे अरसे तक इक़्तिदार में रही लेकिन उन्होंने खवातीन के हुकूक नहीं दिए। यह हक तमाम खवातीन का है, इसमें हर तबके की खवातीन शामिल है। और राहुल गांधी की पोर्टर से मुलाकात के बारे में तरुण चुग ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग जी हमारे पास हैं। महिला आरक्षण को लेकर आज राज्यसभा में बहस हो रही है और उसके बाद ये बिल पास भी हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस इसका समर्थन करने के साथ साथ ये भी कह रही है कि OBC के बगैर ये बिल अधूरा है। कल राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह मुद्दा उठाया और कहा कि इसको फौरी तौर पर लागू किया जाए। घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। 7 दशक आप सत्ता में रहे, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। 3 दशकों से सदन में
महिला बिल के लिए बातचीत हो रही थी, प्रस्ताव आते थे, पेंडिंग होते थे, हाउस चला जाता था। कांग्रेस में उसके गठबंधन के सदस्यों ने हमेशा महिला आरक्षण बिल को लटकाने झटकाने का ही काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने एक दृढ़ निश्चय होकर देश की बेटियों को सम्मान दिया है और नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से देश की करोड़ों बेटियों को एक मौका दिया है। नहीं, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि ओबीसी का और लागू होने में देरी का जो सवाल है, ऐसा है कि घड़ियाली आंसू है। ये तो ऐसा है कि हम तो कह रहे हैं डेट बता रहे हैं, इन्होंने तो डेट भी नहीं बताई, कभी पास ही नहीं किया। निश्चित रूप से अगले चुनाव में ये लागू होने वाला है, जो परिसमन 2026-23 में होगा, उसके बाद ये अगले चुनाव में ये लागू होगा। सुर्खियां बटोरने का काम हो रहा है और शुक्र है उनके नाजुक पांव रेलवे स्टेशन पर भी उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सनातन पर सियासी बयानबाजी के दरमियान तिलक के सवाल पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो पूजा के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो सबकी इज्जत करते हैं। इस दौरान उन्होंने अपने वजीर अशोक चौधरी के कंधे पर सिर रखा और उन्हें गले लगाया और कहा कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। टीका लगाने का मामला है क्या? ऐसा नहीं, ये भी मामला। अरे ये तो हम लोग आगे सटिए ना, आगे सटिए, आगे से सर। अरे हम इसके खिलाफ अरे आगे से आप आगे सटिए ना भाई। चुप, सबकी इज्जत करते हैं, आपको मालूम नहीं है? देश भर में साफ है, अपने यहाँ 6 है और सबके लिए हम काम करते हैं। उठाइए तो इनको देखते हैं कि राजनीतिक लोग हैं, हम लोग अपना जिसको जो करना है करते हैं, और जब इनको देखते हैं तो हम इनको देख के खुश होते हैं। सामने हमारा पटिएगा तो इन दोनों को मिला देते हैं, इसको कुछ इधर उधर मत हो जाए। और अब बात करेंगे बिहार में तेजी से कहर बर्पा कर रहे डेंगू के डंक की। जी हां, पटना समेत कई अजला में डेंगू का फैलाव बढ़ता जा रहा है। 2 दिनों में सबसे ज्यादा मरीज पाटलिपुत्र से आए हैं। IGIMS में डेंगू के मरीजों की खुसूसी जांच की जा रही है। डॉक्टर का कहना है कि इस बार डेंगू नहीं, बहुत खतरनाक, क्योंकि इस बार ज्यादातर मरीज टाइप 4 के पाए जा रहे हैं, जो कि एक खतरनाक मर्ज है। आपको दिखाते हैं IGIMS विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। हर दिन पिछले 2 दिनों की बात करें तो 100 से अधिक मरीज चिन्हित हो रहे हैं। राज्य भर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 3000 के पार हो गया है और सबसे अधिक राजधानी पटना में फिलहाल डेंगू के मरीज चिन्हित हो रहे हैं और उसके मद्देनजर अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। IGIMS की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां यहाँ पे 28 बेड डेंगू मरीजों के लिए सुनिश्चित किए गए हैं और अभी फिलहाल IGIMS में डेंगू के 20 मरीजों का इलाज यहाँ किया जा रहा है। सर, IGIMS की अगर हम बात करें तो क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? अभी हमारे पास 28 बेड अवेलेबल है और लगभग 20 मरीज अभी भर्ती हैं। डेली लगभग 3 से 4 मरीज भर्ती होते हैं और 3 से 4 मरीजों का छुट्टी भी डेली हो रहा है। तो इस बार अधिकांश मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं, सीरियस केसेस कम हैं इस बार। और सीरो टाइपिंग की जहाँ तक बात है तो पिछली बार टाइप 1 और टाइप 2 ज़्यादा थे, टाइप 4 कम थे केसेस पिछले साल, लेकिन इस बार टाइप 3 और टाइप 4 के भी केसेस मिल रहे हैं। टाइप 2 में क्या कुछ देखने को मिलता है? अगर टाइप 2 डेंगू हो तो फिर क्या वैसे सिम्टम्स होते हैं? टाइप 2 में सीवियरिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें थोड़ा सीरियस पेशेंट्स हो सकते हैं उसमें टाइप 2 में। और हमारे यहाँ अभी सारे पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। डेली हम लोग के यहाँ सुबह शाम फॉगिंग हो रही है। लेकिन जो डॉक्टर्स का कहना है कि इस बार डेंगू के मरीजों का जो लेवल है, यानी डेंजरस लेवल, उस लेवल के मरीज नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए रिकवरी रेट अच्छा है। मरीज जल्दी रिकवरी करते हुए वापस अपने घर जा रहे हैं। जो मौत का रेशियो है पिछले साल के मुकाबले इस बार कम है, यानी डेंगू का जो खतरनाक लेवल है वो नहीं है। लोगों को मच्छर तो काट रहा है, डेंगू के मरीज आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मौत की संख्या कम है। लोग रिकवर कर वापस अपने घर लौट रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर अपने खास पुराने अंदाज में नजर आए। लालू प्रसाद मंगल की रात राबड़ी देवी की रिहाइशगाह पर पहुंचे और वहां बिहार के मशहूर लोक रक्स से लुत्फ अंदोज होते नजर आए और इस डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। आरजेडी एमएलए और लीडरान ने भी इस वीडियो से लुत्फ अंदोज होने की बात कही। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने पोर्टर्स यानी कुलियों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी को भी पोर्टर के कपड़े में देखा गया। वीडियो में राहुल गांधी को सुर्ख कुली की खास शर्ट पहने देखा जा सकता है। एक और शख्स भी उनकी मदद करता नजर आ रहा है। यही नहीं, राहुल गांधी ने पोर्टर का बैज भी लगाया और मुसाफिरों का सामान उठाते हुए भी दिखाई दिए। इस दौरान राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पोर्टर भी काफी खुश नजर आए। जब तुम स्टेशन पे आए तो तुमने पहली मजदूरी कैसे की थी, ऐसे बातें की थी कुछ हमसे भी, तो मैंने उनको बताया था। जी हाँ। तो फिर कुछ समस्या का समाधान भी निकाला उन्होंने, और कौन कौन सी समस्या है आपने बताई? हमारे पास देखो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमें नौकरी मिल जाए, तो बाकी समस्याएं तो जो गवर्नमेंट लोगों के साथ चलती रहती है हमारी भी उनके साथ पूरी होती रहेंगी। और फिलहाल जो इस जॉब में रहते हुए हमें जैसे फैमिली पास मिल जाए, सबसे बड़ी समस्या है मेडिकल की। मेडिकल भी होना ज़रूरी है। देखो सबके बच्चे हैं, बीवी है, कुलियों कुछ नहीं है मेडिकल वगैरह। इस स्टेशन में कुछ नहीं है। अभी कोई पेट भी दर्द हो जाए ना तो ऑटो करके ले जाने पड़ेगा, ये नहीं कि एक गोली दे के दर्द में आराम मिल जाए। फैमिली पास है, रेस्ट रूम भी हमारा बहुत छोटा है, वो भी बड़ा हो जाए। तो उन्होंने क्या बोला कि निकलवाएंगे समस्या का समाधान? अब वो समस्या का समाधान बोल के गए कि जितनी कोशिश होगी आपके समस्याओं का समाधान करेंगे जितना हमसे बनेगा। बातचीत क्या सर, हकीकत बात यह है कि हमें मालूम अगर होता तो थोड़ा हम अपनी कुछ व्यवस्था कर लेते, टूटी फूटी जो भी हमसे हो पाता, कुर्सी वगैरह चलो ज़्यादा नहीं हो पाता, उनके लिए तो कुर्सी ले जाते, लेकिन हमें क्या पता था कि अचानक से आ जाएंगे। कई दिनों पहले मीडिया वाले आए थे तो उसमें थोड़ा इंटरव्यू हुआ था ऐसे ही, तो उसमें हमने बोला था कि अगर राहुल जी हमसे मिलने आए तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो हमें मालूम नहीं था कि ऐसा होगा। मतलब उनकी वीडियो देखी थी, जैसे ट्रक वालों के साथ में है, आज मंडी में गए हैं बाइक पे, तो उस हिसाब से हमने भी सोचा हमसे भी मिलने आएंगे, हमारे भाइयों से मिलने गए हैं तो हमसे भी मिलेंगे। तो उसी हिसाब से हमने बोल दिया था कि राहुल जी हमसे मिलने आए। तो हो सकता है वो वीडियो उन्होंने देखी होगी, तो वीडियो देखी होगी तो फिर वो हमसे मिलने आए। 8 बजे का टाइम था, हम चाय पी रहे थे अपनी गाड़ियों से फ्री होकर, तो अचानक से गाड़ी आई कि तुरंत के राहुल जी। तो इतने में क्या व्यवस्था हो पाएगी। हम अपने ठेलों पे बैठे थे, ये जो हमारा ठेला है इसी ठेले पे वो बैठ गए आकर हमारे पास में, अपने भाई की तरह बिल्कुल बैठ गए। और जो भी बातचीत हो पाई अपनी, जब वो आए तो एकदम से शौक हो गए, एकदम से आए तो कि राहुल जी, यकीन ही नहीं हो रहा था कि राहुल जी पास में। मुल्क भर में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरा मुंबई गणपति की अकीदत में मगन दिखाई दे रहा है और बॉलीवुड के सितारे भी लालबाग के बादशाह को देखने के लिए लगातार आ रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी लालबाग के बादशाह की पनाह में पहुंचे और भीड़ के दरमियान बप्पा का आशीर्वाद लिया। शाहरुख खान अपने छोटे नवाब इमरान खान के साथ गणपति बप्पा के दीदार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान शाहरुख खान सफेद शर्ट पहने नजर आए। उन्होंने माथे पर तिलक भी लगाया था। अदाकार के बेटे को सुर्ख रंग का कुर्ता पहने देखा गया। दोनों ने गणपति बप्पा के कदम छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद पंडाल कमेटी ने शाहरुख को बप्पा की तस्वीर भी पेश की। शाहरुख से पहले भी कई सितारे लालबाग के बादशाह से आशीर्वाद लेने पहुंच चुके हैं। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ने छुड़ा लिया। शेखपुरा पुलिस ने लोदीपुर गांव से 2 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 9 मोबाइल, एटीएम और एक स्कॉर्पियो बरामद। महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष की रणनीति। आज सुबह
10 बजे के बाद ही संसद में विपक्षी दलों की बैठक होनी थी। महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी रणनीति तय करेगा इंडिया गठबंधन। पुलवामा जिले के जर्जीगाम इलाके में अज्ञात बदमाशों ने सेब के बागीचों को पहुंचाया भारी नुकसान। स्थानीय लोगों में डर का माहौल। पुलिस ने मामला किया दर्ज, जांच जारी। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक छुट्टी पर जाने की दी धमकी। कहा, हमें सड़क पर आने पर किया गया मजबूर। कुंडीजल अवंतीपुरा के डार परिवार पर टूटी कयामत। तमाम इंतजामों और तैयारियों के बावजूद दूल्हा शादी के दिन नहीं पहुंचा। इलाके के लोग चिंतित। दूल्हे को गिरफ्तार करने की मांग। पुलिस ने मामला किया दर्ज। टनबर्ग के हीर वेटनों में 77 साल बाद स्थानीय लोक विकास। और ब्रेक के बाद खबर गुलमर्ग से है। गुलमर्ग और टनमर्ग में तेज बारिशों के साथ तेज हवाएं चलने लगी। शदीद गर्मी के बाद इन मुकामात पर सर्दी के एहसास ने दस्तक दी। सयाहों और मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से लगातार शदीद गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल करके रखा था। आज जो ही बारिश शुरू हुई तो लोगों ने राहत की सांस ली। चीफ इंजीनियर जल शक्ति पीएचई महकमा जम्मू हिमेश मनचंद ने आज गंदों का दौरा किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि गंदों के खुसूसी सब डिवीजन को किसी और जगह मुंतकिल नहीं किया जाएगा। यहां गंदों में बखूबी काम किया जाएगा। ये अफवाहें बेबुनियाद हैं कि ये दूर दराज इलाका होने के बावजूद फैल रहा है। यहां एक स्पेशल सब डिवीजन का होना बहुत जरूरी है। चीफ ने बहुत से जल शक्ति प्रोजेक्ट्स को बहाल किया जो भिलेसा में चल रहे थे और आवाम से दरख्वास्त की कि वो ठेकेदारों के साथ साथ महकमा पीएचई के साथ ताउन करें जो आपके कामों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर लोगों से दरख्वास्त करेंगे जो पाइप, आबी ज़खायर और टैंकर बिछा रहे हैं, क्योंकि हमारे तमाम काम सर्दियों के मौसम से कबल जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाएंगे और पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। ये जो हाइड्रोलिक डिवीजन के चीफ साहब यहाँ गुंडू बलेसा में आए तो उन्होंने यहाँ यकीन दिलाया कि ये डिवीजन जो है बलेसा में ही रहेगी। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो इलाका जो है काफी दूर का फ्लांग एरिया है, पहाड़ी एरिया है। यहाँ में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि सुनने में आ रहा था, सुनने में बल्कि आर्डर भी हो चुका था कि यहाँ पर से डिवीजन जो है उसको उठाया जा रहा है पीएचई की, जो कि हमारा बहुत बड़ी बर्निंग इशू है। हमारी 2 लाख से ज्यादा आबादी है और इस वक्त 100 करोड़ के करीब बल्कि ज्यादा हमारे प्रोजेक्ट जेजेएम में चल रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ ये पहले सिविल सब डिवीजन थी तो एक जोहारन भी जो है परमानेंट की गई है, उसके लिए एक्शन जो अलग है। तो हम चाहते हैं कि पीएचई डिवीजन के लिए भी एक्शन अलग से दिया जाए ताकि यहाँ की जल शक्ति स्कीमें जो अरबों में चल रही हैं और फर फ्लांग एरिया से इनके सोर्सेज आ रहे हैं तो इनको देखने के लिए यहाँ एक्शन होना जरूरी है। डेटा किस्टर का फिर मेरे सरकार ने बोला कि अब जाइए और जेजेएम का रिव्यू कीजिए, तो मैंने जानबूझ के गंदे चुना कि मैं जो रात को गंदे में रुकूंगा, एक तो लोगों से मिलूंगा, गंदे का जो रिव्यू है गंदे में करूंगा और एक फील आएगी इस एरिया की, क्या मुश्किलात है, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस में ये सब जो है इधर गंदे में रखा गया। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डिसीजन जो होगा सरकार ने लेना लेकिन पॉजिटिव होगा। AFE ग्रुप अंडर 19 इंटर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल लेवल वॉलीबॉल गर्ल्स टूर्नामेंट डोडा में इख्ताम पजीर हो गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में कामयाबी के साथ इख्ताम पजीर हुआ। जम्मू डिवीजन के 8 अजला में जम्मू, उधमपुर, सांबा, डोडा, कठुआ, राजौरी, पुंछ और रियासी की तकरीबन 350 लड़कियों ने वॉलीबॉल मुकाबले में हिस्सा लिया। इससे पहले अंडर 14 लड़कियों में राजौरी की लड़कियों ने कामयाबी हासिल की। अंडर 17 लड़कियों के मुकाबले में कठुआ की टीम ने कामयाबी हासिल की। अंडर 19 में रियासी ने कामयाबी हासिल की। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ऑफिसर डोडा जाफर हैदर शेख ने टीमों में ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट तकसीम किए। वॉलीबॉल गेम हो चाहे कोई भी गेम हो, जो भी बच्चा स्पोर्ट्स में एक बार आ जाता है उसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। उसमें बेनिफिट्स जो है बहुत सारे तरीके के होते हैं। हमें स्टडी में फ़ायदा मिलता है, हमारी फिटनेस में फ़ायदा मिलता है और जब हम अपनी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आके खेलते हैं उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। वो क्या मिलता है कि जब हम अपनी डिस्ट्रिक्ट के साथ लेके दूसरी डिस्ट्रिक्ट के साथ खेलते हैं तो हमें कॉम्पिटिशन का पता लगता है कि हम अपने में कितना ज़्यादा खेलते हैं। हमारा शुरू हुआ था 12 को इनकी रिपोर्टिंग थी, 13 से हमारी इनाग्रेशन हुई थी अंडर 14 की गर्ल्स जो राजौरी विनर रही उसमें, फिर अंडर 17 का हुआ जिसमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट विनर रहा। अभी जो कंक्लूजन था आज इसका जो अंडर 19 का फाइनल हुआ ये रियासी डिस्ट्रिक्ट रियासी ने जीता।
बहुत मेहनत की थी सब ने। यहाँ से ये बच्चे अभी एक टीम इनकी बनेगी, इनकी सिलेक्शन हो गई। इन 10 डिस्ट्रिक्टों में से एक टीम बनेगी जो डिवीजन खेलेगी और कश्मीर डिवीजन में ऑलरेडी हो रहे हैं। तो फिर ये 2 टीमें वहाँ से एक टीम बन के ये नेशनल्स के लिए जाएंगे। जिला पुंछ में हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ गांव देवरिया में अजूतवार मेमोरियल पर हिंदुस्तानी सर्विस की पुंछ ब्रिगेड की तरफ से जिले का सबसे ऊंचा तिरंगा परचम लहराया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। देही स्कूलों के बच्चों, फौज और पुलिस अफसरान, पंचायत के नुमाइंदों ने शिरकत की। जिला तरक्याती मुनासिब पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी, एसएसपी पुंछ विनय शर्मा, डीडीसी चेयरपर्सन ताजिम अख्तर, फौज के कृष्णा वैली ब्रिगेड के कमांडर के कृष्णन ने शिरकत की। प्रोग्राम में पुंछ ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर राजेश बिश्त मेहमान खुसूसी रहे और बटन दबाकर जिले का सबसे बड़ा और बुलंद तिरंगा झंडा लहराया। इस मौके पर कमांडर ने कहा, यह झंडा उन शोहदा के नाम है जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी पेश की। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि वो झंडे की तनसीब से बेहद खुश हैं। अब ये शोहदा की यादगार जोत को सयाहती मुकाम बना देगा, तरक्की करेगा। सबसे पहले आज पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की आवाम के लिए बहुत खुशी का मौका है कि जो ख्वाब हमारे पुंछ के लोग देखते थे, आज वो हमारे इंडियन आर्मी ने पूरा किया है। आज यहाँ पे अजोट में 72 फीट हाई नेशनल फ्लैग जो है यहाँ पे हमारे ब्रिगेड सब ने होस्ट किया है। उसके लिए मैं तमाम आर्मी ऑफिसर और यहाँ की जितने भी पब्लिक है एडमिनिस्ट्रेशन, उन सबको मुबारकबाद देती हूँ। जो है किस प्रकार जो है इसने हवा में लहराया है और कई किलोमीटर दूर से ये तिरंगा जो है दिखाई देगा और इसको देखकर जहां भारतीयों का सर जो है गर्व से ऊंचा होगा, हौसला भी बुलंद होगा, क्योंकि भारत का ये तिरंगा जो है इस समय members on their respective multimedia devices. Members can cast their votes by pressing the vote secure button available on the bottom left hand corner of their devices and keeping it pressed. Simultaneously press one of the yes, no, abstain buttons of his or her choice. For easy identification, these voting buttons have been indicated on your devices as green for yes, red for no, yellow for abstain. A word of caution here, the vote secure button should be pressed only after the gong sound. I repeat, only after the gong sound. Step 4. Each member must keep the vote secure button as well as one of those yes, no, abstain buttons pressed simultaneously for 10 seconds. That is, at the time of closing of voting to register a valid vote. Step 5. Once the valid vote is registered, the LED of voting button pressed by the member will remain on, lighted up on their devices. At the time of casting the vote, if the members observe that the LED of yes, no and abstain buttons are simultaneously blinking, it means that their vote is not being registered. Therefore, they shall immediately release the voting button pressed by them without releasing the vote secure button and have to press again within the 10-second period to register a valid vote. Step 6. During the voting period, the member can change his or her vote at any time. The button pressed at the time when the voting period is ending, that is at the 10th second, will be recorded. In case either one or both the buttons are released prior to the close of the voting period, the vote will not be registered. If a member finds that he or she has voted by mistake by pressing the wrong button, he or she can be allowed to correct the mistake through a correction slip devised for the purpose, provided he or she brings it to the notice of the chairman before the result of the division is announced. The correction slips will be distributed to the honorable members who desire to correct the recorded vote by the officials of the secretariat. Yes, I will. The Secretary General may now explain voting procedure in Hindi. माननीय सदस्यगण, आपकी सुविधा के लिए मैं स्वचालित मतांकन प्रणाली द्वारा मतदान प्रक्रिया समझाऊंगा। कृपया ध्यान दें
कि प्रत्येक सदस्य की मेज पर एक मल्टीमीडिया डिवाइस MMD लगाया गया है। इस MMD में इंटीग्रेटेड माइक और वोटिंग कंसोल लगे हैं, जिसके दाईं और कोने में 3 बटन हैं, हाँ के लिए यस, ना के लिए नो और एब्सटेन। इस मल्टीमीडिया उपकरण MMD के निचले बाएं कोने पर अलग से एक बटन वोट सिक्योर भी दिया गया है। सदस्यों की और सुविधा हेतु मैं अब प्रत्येक सदस्य द्वारा अपना मत डालते समय अनुसरण की जाने वाली विधियों और सावधानियों को 4 चरणवार समझाऊंगा। चरण 1, मैं घोषणा करूंगा कि मतदान प्रक्रिया अब शुरू होगी। चरण 2, मतदान प्रक्रिया सभा कक्ष के दोनों कोनों में लगे बड़े स्क्रीन हॉल डिस्प्ले पर गोंग ध्वनि से शुरू होगी और समाप्त होगी। उल्टी गिनती के क्रम में 10 सेकंड की उल्टी गिनती का समय सदस्यों को उनके मल्टीमीडिया उपकरणों पर दिखाई देगा। चरण 3, सदस्य वोट सिक्योर बटन अपने उपकरण के निचले बाएं कोने में उपलब्ध है को दबाकर और उसे दबाते हुए अपनी पसंद के यस, नो, एब्सटेन बटन में किसी एक बटन को भी एक साथ दबाकर अपना मतदान कर सकते हैं। आसानी से पहचान में आने के लिए आपके उपकरणों पर इन मतदान बटनों को यस हरे, नो लाल और एब्सटेन पीले रंग में प्रदर्शित किया गया है। वोट सुरक्षित बटन को गोंग ध्वनि के बाद ही दबाया जाना चाहिए। मैं रिपीट करना चाहूंगा, गोंग ध्वनि के बाद में ही वोट सुरक्षित बटन को कृपया दबाएं। चरण 4, वैध मत दर्ज करने के लिए प्रत्येक सदस्य को वोट सिक्योर बटन के साथ यस, नो, एब्सटेन बटन में से एक को 10 सेकंड अर्थात मतदान बंद होने के समय तक के लिए एक साथ दबाए रखना होगा। चरण 5, एक बार वैध मत दर्ज हो जाने के पश्चात सदस्य द्वारा दबाए गए बटन की LED उनके उपकरण पर जलती रहेगी। मतदान करते समय यदि सदस्य यह पाते हैं कि यस, नो, एब्सटेन बटन की LED एक साथ ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब है कि उनका मत दर्ज नहीं हो रहा है। इसलिए वे स्वयं द्वारा दबाए गए मतदान बटन को तुरंत छोड़ दें, वोट सिक्योर बटन को छोड़े बिना, और तत्पश्चात वैध मत दर्ज करने के लिए 10 सेकंड की अवधि में पुनः बटन को दबाएं। चरण 6, मतदान अवधि के दौरान सदस्य किसी समय अपना मत बदल सकते हैं। मतदान की अवधि समाप्त होने के समय अर्थात 10वें सेकंड में दबा कर रखे गए बटन का मत ही दर्ज होगा। यदि मतदान अवधि समाप्त होने से पहले कोई एक या दोनों बटन छोड़ दिए जाते हैं तो मत दर्ज नहीं होगा। यदि किसी सदस्य को पता चलता है कि उन्होंने गलती से गलत बटन दबाकर मतदान कर दिया है, तो उन्हें गलती सुधारने के उद्देश्य से तैयार की गई सुधार पर्ची के माध्यम से गलती को सुधारने की अनुमति दी जा सकती है, परंतु इसके लिए उन्हें मत विभाजन का परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व इसे सभापति के ध्यान में लाना होगा। अपने दर्ज मत को सही करने के इच्छुक मान्य सदस्यों को सुधार पर्चियां सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा वितरित की जाएंगी। Honorable members, I would like to inform you that as we are doing voting electronically, honorable members would have to be seated in their respective seats. Honorable members from Lok Sabha may like to occupy the vacant seats indicated so on the multimedia device. Alternatively, they may sit in the space between the two seats. The question is that the bill further to amend the Constitution of India as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Division. Secretary General. Honorable members, I am starting the voting process.